Hello students, welcome back to online classes and we were doing the exercises from your practice book, that is your unit number 11, getting ready for class 9th. So let us begin with the next worksheet. Read the following conversation and complete it in any suitable way. आपको डायलॉग कंप्लीशन करनी है. एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपका आ जाता है. These are the dialogues between Naina and Ashna. Naina says, Ashna, I am delighted to hear that you have decided to accept the post of a junior manager. Ashna, I am delighted means I am happy to hear that you have decided to take up the post of the job of junior manager. And Ashna says, yes, I just hope that क्या होप करेगी वो? दैट आई गेट अ प्रमोशन सून. मैं होप करती हूं कि मुझे जल्दी ही प्रमोशन मिल जाए. नैना, ओ आई एम श्योर इट विल. यस, तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगी. इज देयर एनीथिंग इन पर्टिकुलर दैट कैन हिंडर मीन्स रुकावट डालना. योर प्रमोशन, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हारी प्रमोशन के रास्ते में अड़चन बन सकती है? ओके, तो नैना से आशना सेज, वेल यस, आई एम नॉट श्योर वेदर आई वुड बी एबल टू सेटिस्फाई माई सीनियर्स. कि पता नहीं मैं अपने सीनियर्स को सेटिस्फाई कर पाऊंगी या नहीं. आफ्टर ऑल आई एम मच यंगर देन मोस्ट ऑफ देम. मैं उन सब से बहुत यंगर, बहुत छोटी हूं. ओके, और आगे ब्लैंक है तो नेक्स्ट लाइन में आपने देखना है कि क्या गिवन है. ओ आई वुडंट वरी टू मच अबाउट दैट. उसके मुझे ज़्यादा परवाह नहीं है. आई एक्सपेक्ट दैट, और मैं उम्मीद करती हूँ. तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है? आफ्टर ऑल आई एम मच यंगर देन मोस्ट ऑफ देम. ज़्यादातर लोगों से मैं बहुत यंगर हूँ. ओके, तो उससे आगे क्या आएगा? येट इट सीम्स डिफिकल्ट टू इम्प्रेस ऑल. कि दूसरों को इम्प्रेस करना मुझे मुश्किल सा लग रहा है. एंड नैना सेज, ओ आई वुडंट वरी टू मच अबाउट दैट. मुझे उसकी ज़्यादा चिंता नहीं है. आई एक्सपेक्ट दैट, मैं उम्मीद करती हूँ. क्या उम्मीद करती हूँ? दैट यू विल प्रूव yourself, that you will prove yourself. तुम अपने आप को प्रूव कर दोगी. because you are skilled, क्योंकि तुम स्किल्ड हो, तुम्हारे अंदर बहुत गुण हैं, क्वालिटीज हैं. you are skilled. but they will soon accept the fact that यहाँ पे बट है तो यहाँ स्किल्ड वाली लाइन हमारी इतनी बेटर नहीं लग रही है. तो हम यहाँ पे क्या लाइन ऐड कर सकते हैं? आई एक्सपेक्ट दैट ऑल विल कोऑपरेट यू. आप ऐसे लिख सकते हो, ऑल विल कोऑपरेट यू उसके बाद बट दे विल सून एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर अ स्किल्ड एम्प्लॉय. डबल ई. ओके, EMPLOY डबल ई, एम्प्लॉय. हाउ डू आई हैंडल ऑल दिस? नाउ आशना इज नॉट कंफर्टेबल. वो कह रही है कि मैं कैसे हैंडल करूंगी. And Nana says, it's important that you should be
कॉन्फिडेंट, सबसे पहले तो तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट, ठीक है। और आगे आपके लाइन अभी और आएगी इसमें, इवन इफ यू डोंट फील कॉन्फिडेंट, चाहे तुम्हें कॉन्फिडेंट लगे भी नहीं तो भी क्या करना है, सबसे पहले तो तुम्हें कॉन्फिडेंट बनना है, ओके। इसमें आगे आप लिख सकते हो यू शुड शो योर सेल्फ, लिख दो शो योर सेल्फ टू बी कॉन्फिडेंट। सबसे पहले तो तुम्हें अपने आप को कॉन्फिडेंट शो करना होगा, इवन इफ यू डोंट फील कॉन्फिडेंट, चाहे आप कॉन्फिडेंट फील भी ना कर रहे हो तो भी शो करना है कि तुम कॉन्फिडेंट हो। आगे गिवन है आपका, दे विल सून अंडरस्टैंड द रीजन दैट डैश बिकॉज यू आर गुड। क्या अंडरस्टैंड करेंगे, दे विल सून अंडरस्टैंड द रीजन दैट यू आर रियली you really deserve respect and promotion because you are good. And Ashna says, well, I hope everything will be all right. Okay, in this way you will complete the dialogues. Now come to the next exercise. Complete the following sentences. One has been done as an example. Complete करना है. I'm sorry I wasn't here earlier, but I came as soon as I could. इस तरह से आपने, मैं जल्दी नहीं आ सका लेकिन मैं आ गया, जैसे ही जितनी जल्दी मैं आ सकता था मैं आ गया, इस तरह से आपने कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को लिंकर्स यूज करके, ठीक है, या किसी भी पॉसिबल वे में। आई डिसाइडेड टू ट्रैवल बाय ट्रेन रादर दैन बाय एयर सो दैट, एरोप्लेन से नहीं ट्रेन से आना डिसाइड किया ताकि क्या कर सके, सो दैट आई मे एंजॉय नेचर्स ब्यूटी ऑन द वे। ट्रेन से जब आएंगे तो आसपास जो नेचुरल ब्यूटी है उसको एंजॉय कर सकते हैं, सो दैट आई मे एंजॉय नेचर्स ब्यूटी ऑन द वे। नेक्स्ट, शी केप्ट ऑन डांसिंग ऑल्दो शी वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थकी हुई थी फिर भी वो डांस करती रही। नेक्स्ट, शी बिहेव्स प्लेजेंटली एंड कॉर्डियली एज लॉन्ग एज शी इज इन गुड मूड, जब तक वो गुड मूड में रहती है तो बहुत अच्छा बिहेव करती है। एज लॉन्ग एज, जब तक कि शी इज इन गुड मूड। नेक्स्ट, आई विल कम विद यू एज यू नीड हेल्प, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि तुम्हें हेल्प की जरूरत है। एज का मीनिंग क्योंकि भी होता है, ओके। नेक्स्ट इज, आई वोंट बिलीव यू अंटिल I see any proof, जब तक मुझे कोई प्रूफ नहीं मिलता, या until you show me a proof, जब तक तुम मुझे प्रूफ नहीं दिखाते तब तक मैं विश्वास नहीं कर सकता, तुम पे विश्वास नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन, I had forgotten my ATM password, मैं अपने ATM का पासवर्ड भूल गया था। Therefore I could not, तो ATM का पासवर्ड भूल गया तो पैसे नहीं निकाल पाया, ओके। I could not take out money. Next one, though dash I sometimes find him very irritating, हालांकि यहाँ पे ब्लैंक है, फिर भी मुझे वो कई बार बहुत इरिटेटिंग लगता है। हालांकि वो एक अच्छा लड़का है, दो ही इज अ गुड बॉय, या दो ही इज अ सेंसिबल पर्सन, ओके, आई समटाइम्स फाइंड हिम वेरी इरिटेटिंग। कम टू द नेक्स्ट वन, लास्ट, वी विल साइन द एग्रीमेंट इन राइटिंग इफ, हम इस एग्रीमेंट को
साइन कर देंगे, रिटर्न में साइन कर देंगे इफ आई फाइंड इट कब साइन करेंगे हम एग्रीमेंट? अगर ये इफ आई फाइंड इट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर मैं इसे टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग पाता हूं तो हम इसको साइन कर देंगे. इफ आई फाइंड इट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस. In this way you will complete the sentences. Come to the next exercise. Combine the following pairs of sentences into a complex sentence each. Complex sentence बनाना है. 2 sentences हैं, full stop है बीच में, तो इसको एक sentence में convert करना है और पूरी information होनी चाहिए. First one is done. The worst is that we will miss the train. This can happen. The worst that can happen is that we will miss the train. See the next one. We shouldn't be discouraged by difficulties. Our teacher says it. तो हम कैसे इसको करेंगे? Our teacher says it को हटा देंगे. क्या कहते हैं? That लगाएंगे वहां पे. Our teacher says that we आगे complete. Shouldn't be discouraged by difficulties. Next one. It was nice to see those old friends. I had spent my childhood with them. उन दो पुराने दोस्तों से मिलना बहुत अच्छा लगा. मैंने उनके साथ अपना बचपन बिताया था. It was nice to see those old friends. उन old friends को मिलना बहुत अच्छा लगा. With whom, जिनके साथ I had spent my childhood, जिनके साथ मैंने अपना बचपन बिताया था. Okay, now come to the next page. Next sentence. I have read both the reports. मैंने दोनों रिपोर्ट्स पढ़ी हैं. I agree with neither of them. ठीक है, तो I agree with neither of the, अब both reports था ना, it means 2 reports हैं. neither of the 2 reports, कौन सी वाली? that को आप स्किप भी कर सकते हो, ब्रैकेट में भी लिख सकते हो. neither of the 2 reports I have read. जो दोनों रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं उनमें से कोई सी भी मुझे किसी के साथ भी मैं एग्री नहीं करता हूं. ओके, नेक्स्ट वन. द वर्कर्स हैव डिसाइडेड टू स्ट्राइक वर्क. दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर सैलरी स्ट्रक्चर. द वर्कर्स have decided to strike work. because वाली सेंस में हम as लगाएंगे. strike work as they are not satisfied with their salary structure. Okay, next one. The only thing is to give her a chance to appear at the interview. I can do that. The only thing I can do, जो एक काम मैं कर सकता हूं वो ये है कि उसको एक चांस दे सकता हूं इंटरव्यू में अपियर होने का. The only thing I can do is to give her a chance to appear at the interview. Okay, now the next one. The management teams are all saying the same thing. I trust none of them.
मैनेजमेंट टीम्स सभी एक ही बात कह रही हैं, मैं उनमें से किसी पे विश्वास नहीं करता, कोई सी भी मैनेजमेंट टीम्स पे विश्वास नहीं कर सकता। आई ट्रस्ट नन ऑफ द, कौन, नन ऑफ देम की बजाय नन ऑफ द मैनेजमेंट टीम्स that are saying that are all saying the same thing. Okay, come to the next one. Her brothers have set up a business together. उसके भाइयों ने इकट्ठे एक बिजनेस सेटअप किया है. The youngest one is a friend of mine. और उनमें से सबसे छोटे वाला जो भाई है वो मेरा दोस्त है. इसको हम कैसे करेंगे? द यंगेस्ट ऑफ हर ब्रदर्स हु हैव, अब यंगेस्ट की बात नहीं हो रही है, ब्रदर्स की बात हो रही है. ऑफ हर ब्रदर्स हु हैव सेट अप अ बिजनेस टुगेदर. उसके भाइयों ने जिन्होंने मिलके एक बिजनेस इकट्ठा किया है, उनमें से यंगेस्ट जो है इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा दोस्त है. नेक्स्ट वन. द ओनली थिंग इज टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम माई बैंक. आई नीड टू डू इट. द ओनली थिंग I need to do, जो एक ही काम जो मुझे करना है वो क्या है? The only thing I need to do is to withdraw. Withdraw होता है निकालना, पैसे निकालना. Is to withdraw money from my bank. And the last one. Everything has been a failure. I have done it. जो भी काम करना चाहा उसी में असफल हुआ. Everything I have done, मैंने जो भी किया है, everything I have done has been a failure. वो सब असफल रहा, किसी में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया. एवरीथिंग, वाई? एवरीथिंग आई हैव डन हैज बीन अ फेलियर. In this way, you will complete the sentences. Thank you.